हमने उस समय राहुल सिंह लोधी जी हो ज्ञापन दाओ तो वीडियो फोटो हमारे मोबाइल में डाली, जयंत मलैया जी हो ज्ञापन दाओ तो, कलेक्टर साहब हो ज्ञापन दाओ तो, जितने जनप्रतिनिधि कांग्रेस की विचारधारा से कैसे जुड़ी? भौकाल है, पैसा है, नाम है, रुतबा खास है। बात आपका बता दें कि जब बक्सवा को जंगल जब काटो जा रहा तो उनको जो विरोध बहुत विरोध कई बार में जो गिने चुने नाम थे उनमें से एक प्रमुख नाम है तो द्रगपाल जी का। अच्छा, कई बार जेल भी गए हुई हो ये सब राजनीतिक सफर के दौरान? हाँ, जेल गए हैं, क्षेत्रों में आवंटित कर पाते, कहूँ 50,000, कहूँ 1 लाख, कहूँ कछु बनवा दो, कहूँ कछु बनवा दो। तो जनपद और जिला पंचायत सदस्यों की जो सरकार ने ऐसी हालत कर रखी जिनसे वोट मांगी थी या जिनने तुम्हें वोट देते उनकी जो उम्मीदें थी उन पर खड़ी उतरने की कोशिश करी फिर? बिल्कुल भाई, बताओ एक आंदोलन करो तो भैया आप हम बता दे मैं कि बाइयाँ आती हूँ के गाँव के लड़का वाले और आदमी आते हैं हमारे 20 घंटा घर पे दमों में उतने बैठे ट्रांसफर। तो भैया राम राम नमस्कार, हम आपके मुकेश आप देख रहे हैं बुंदेली संसार और आप बिलात सारे कलाकारों के इंटरव्यू ले चुके थे। अब पहली बार एक राजनीतिक इंटरव्यू कर भी जा रहे हैं। अपन इस समय मौजूद हैं जिला दमोह के ग्राम दतला में और इतने से एक ऐसे युवा आउट हैं जो हैं तो दमोह जिला के रहने वाले, इनके नाम के चर्चा पूरे मध्य प्रदेश भर में रहते हैं और कई बार पूरे देश भर में इनको नाम चर्चाओं में चला था। ऐसे एक युवा हैं जिनको नाम है द्रगपाल सिंह और जिला पंचायत सदस्य भी हैं दमोह से। इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत अपन जाने के कैसे इतनी कम उम्र में अपना इतना नाम कमाओ है और कैसे चर्चाओं में बने रहते हैं। भैया द्रगपाल जी, स्वागत है बुंदेली संसार चैनल पे। सबसे पहले तो बुंदेली संसार के सभी दर्शकों हों, आपके सभी साथियों और आपको विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जय भीम, जय संविधान, सब जनों को राम राम पहुँचे। राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे करी अपन ने? राजनीतिक सफर की शुरुआत भई थी भैया हमारी, जो कह लो कि हमारी एसआई की तैयारी चल रही थी। एसआई की तैयारी चल रही थी और वैकेंसी ने आ रही थी। 2-3-4 साल हो गए थे हमें तैयारी करत करत। तो नई वैकेंसियों के लाने हमने एक भावनात्मक होकर एक आंदोलन करो तो एक रैली निकाली थी दमोह में बेरोजगारी के लाने के रोजगार दो। तो बात शुरुआत उतहीं से हो गई थी। या फिर उससे पहले अगर क्या में तो यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते तो उतने एक्टिव थे, लेकिन फ्रंट पे न आते तो उतने से भी अपन मान के चल सकते हैं। लेकिन फ्रंट पे हमने व्यक्तिगत रूप से दमोह आँख है जब एसआई की तैयारी कर रहे थे तो शुरुआत करी थी हमने। पढ़ाई लिखाई शुरुआती कहाँ से करी अपन ने? पढ़ाई लिखाई हमारी अपने तहीं अभाना है, अभाना में रानी बीरांगना बंतीबाई स्कूल है, उतने पे हमने 9वीं तक पढ़ाई करी। 10वीं हमने सरकारी स्कूल से करी। 11वीं 12वीं हमने मिशन स्कूल से करी दमोह के। और फिर उसके बाद हमने सागर गए, उतने सागर में क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, म्यूजिक से हमने अपनी ग्रेजुएशन करी। आपके पास जो पद है वो युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हो आप और जिला पंचायत सदस्य हो। अच्छा, आपसे पहले आपके परिवार में कोई राजनीति से जुड़ो हो? तो हाँ, परिवार में पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीति से रहा है, लेकिन चुनाव ज़्यादा नहीं लड़े। नन्ना ने हमारे दादाजी के कक्का हते उनने लड़ो तो एक बार बहुत पहले चुनाव विधायकी को जबीरा विधानसभा से। तो हाँ, उनने चुनाव लड़ो तो अपने 80-90 के दशक में। उसके बाद बीच में कौन राजनीतिक दौर नहीं रहा? उसके बाद फिर शुरुआत राजनीति में सक्रिय रहे दादा लोग और पापा लोग, चुनाव नहीं, लेकिन हाँ चुनाव नहीं लड़ो। कई बार नाम आपको चर्चाओं में रहा है, चाहे वो 22 विधायक जब बदले थे उसके बाद चर्चाओं में रहा। सबसे खास बात आपका बता दें कि जब बक्सवा को जंगल जब काटो जा रहा तो उनको जो विरोध बहुत विरोध कई बार में जो गिने चुने नाम थे उनमें से एक प्रमुख नाम है तो द्रगपाल जी को। तो जब आवाज़ उठाई थी आप ने बक्सवा जंगल खिलाने तो उस समय का सोच के कैसे प्लान बनाओ तो आपने? भैया हमने जैसे बताया हम यूनिवर्सिटी से पढ़े लोग हैं और उतने हम लोग की टीम हती, उतने की हम लोग को सब संगठन हतो। तो जब गौर सब की आशीर्वाद कह दो, डॉक्टर हरि सिंह गौर बब्बा कहते हैं तो गौर बब्बा कहते हैं और सबरे सागर वाले यूनिवर्सिटी जितने पढ़ा तो उनको आशीर्वाद कह लो कि हमारे हो जाती समझ आई कि पर्यावरण की हमारे हो लड़ाई लड़ने, पर्यावरण जल जंगल जमीन इन्हों बचावे की लाने हमारे लड़ाई लड़ने जा उनकी समझ की देन है। तो जब हमने खबर पड़ी अखबारों में कि हीरा निकारवे के लाने जंगल उजाड़े जा रहे, मतलब जंगल नहीं उजाड़े जा रहे, जंगल माने उतरे रहे बारे आदिवासी, उतरे जो निवास कराते हैं जीव जंतु पशु पक्षी, इन सब हो उजाड़ो जा रहा हो। तो हम की जितनी टीम हती हमने ट्विटर पर ट्रेंड चलाओ सेव बक्सवा फॉरेस्ट करके। तो जब हमने ट्विटर पर ट्रेंड चला तो एक कई बार नंबर 1, कई बार नंबर 2 तक 3 तक ऐसा हमने ट्रेंड अपने ट्विटर पर चलाओ।
तो जो देश भर की नज़रों में आ गो बक्सवाहा जंगल, जब देश भर की नज़रों में आओ तो फिर बड़े बड़े जितने मीडिया चैनल हैं सभी ने वो चीज़ों कवर करो, चाहे रवीश कुमार साहब हों, चाहे कोई भी बड़े बड़े चैनल, ध्रुव राठी यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े सब जितने चैनल हैं सब ने आज तक सब ने से बक्सवा फॉरेस्ट हों कवर करो। ओके बाद हमने पैदल यात्रा करी अपने सभी संग साथी हों लेके, जिसमें दमोह के सभी लोगों को सहयोग मिलो और हमें मतलब बक्सवा की जंगल बचावे के लिए पैदल यात्रा निकाली, कहाँ से कहाँ तक? जानकारी थी हमने दमोह से लेके अपने बक्सवाहा तक, दमोह से लेकर बक्सवाहा तक की 65 किलोमीटर पद यात्रा थी। और बड़ी बात जा है कि जो यात्रा हमारे की दूसरी दिन जब चल रही थी तो वही दिन दूसरे दिन हमारे हाई कोर्ट से स्टे की खबर हमारे मिल गई थी, लेकिन हमने वह यात्रा हालांकि पूरी करी, उतने गए और उतने पूरे शहर में भ्रमण करो और उतने मूवमेंट जगह हमने लोगों को जन जागृत करो तो कि लोगों से मिले। तो बा हमर की लड़ाई थी बक्सवाहा लड़ाई, और जो हम मानते हैं कि हमने जितनी भी लड़ाई लड़ी हैं किसानों की से लेकर हर चीज़ की जितनी लड़ाई लड़ी उनमें हम सबसे ऊपर आकर कछु चीज़ों रखाते हैं, तो वो बक्सवाहा जंगल हम बचावे की लड़ाई हम रखाते हैं। आपके राजनीतिक सफर में एक बात सामने निकल के आई कि जो ट्रांसफार्मर या बिजली को ट्रांसफार्मर रखवावे की कई जगह आपकी फ़ोटो वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से देखी। तो जो मुद्दा पहले तो चलत ना तो ये कैसे दिमाग में आई कि बिजली को ट्रांसफार्मर रखवाने हैं वो ये एक बड़ा मुद्दा बनाने हैं? जा आपने सही कही कि जो मुद्दा समस्या तो हती जा बुंदेलखंड में तो समस्या हती, हमारे क्षेत्र में समस्या थी, हमारे गांव में समस्या, लेकिन जो मुद्दा ने तो राजनीतिक मुद्दा ने तो हमें एक बार ध्यान है सिमरी जाला में एक गांव है जबेरा विधानसभा, हमें सबसे पहले उतरे से फोन आओ, उसे 2 दिन पहले हमारे घर में पुलिस घुसवाई गई थी। वो समय तक एक पहले केंद्रीय मंत्री हत्या आदरणीय प्रहलाद पटेल जी और बीरेंद्र खटीक जी उनकी जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही थी, तो एक विवाद हतो पर चर्चा लंबी हो जाए है, लेकिन उस समय वो विवाद के कारण हमें उठवा गए तो और हमें घर से उठवा गए तो उसके 2 दिन बाद हमें उस गांव से हमें फ़ोन आ गया तो कि भैया हमारे ऐसी ऐसी बात है 100 kVA को ट्रांसफार्मर हमारे तक ख़राब है। हम उतने गए और पहली हमने लाइव में ऐसी तो हम खूब चलाते आंदोलनों में, पुलिस पकड़ रही है कछु भी हो रहा हो, लेकिन हमने समस्या हो लेकर ट्रांसफार्मर की समस्या लेकर गाँव में गए, हमने लाइव चलाई, लोगों से सवाल पूछे तो एक दादा आते, दादा बोलत रोन लगे कि बेटा 25 दिन हो गए हमारी धान सूख बे हो हैं और अब ऐसा कहते हैं हमारे गांव में ट्रांसफार्मर नहीं रखो। बाबा दिल हो बिल्कुल छू गई और आक्रोशित हो गए थे वो वीडियो में थोड़े हम और सभी होते कि किसान आक्रोशित हो गए थे और 2-3 दिन बाद होते ट्रांसफार्मर रखो। अच्छा ट्रांसफार्मर रख गो सो एक उम्मीद जग गई छवि क्षेत्र के किसानों हो लोगों हो क्या इनके अंतरपाल के पहुंचे से ट्रांसफार्मर रख जाते है, वो ट्रांसफार्मर रखो सो फिर वो कारवा आगे बढ़ गो। फिर ऐसा होगा कि भैया हम अगर सुबह उठे हैं तो 10 मिस कॉल हमारे मोबाइल में चढ़ी मिलती हैं, भैया आज हमारे गांव में आना, आज हमारे गांव में आना, आज हमारे गांव में आना। धीरे धीरे होत जहाँ जहाँ के मुद्दा उठाते वे सिर्फ हम लाइव चला देते सुत्ते में हमारे रख जाते, और अगर लाइव चलावे के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं रखो सो फिर जाते गाँव बार हों ट्रैक्टर ट्राली में भराते होते कि बाई हों बाल बच्चों हों लड़का बालो सब हों गए सो दमोह में उतने आंदोलन करो या धरना दो। एक आंदोलन करो तो भैया आप हम बता दें मैं कि बाइयाँ आती उतने के गाँव के लड़का वाले और आदमी आते हमारे 20 घंटा घर पे दमोह में उतने बैठे ट्रांसफार्मर के लाने। अच्छा 20 घंटा घर पे बैठे ट्रांसफार्मर जब कितनी दुखद बात है कि भैया के आज भी जो समस्याएं हैं अपने बुंदेलखंड में और आज भी हैं। लगभग कितने ट्रांसफार्मर रखवा है फिर वो मुद्दा की बात? अब ऐसी गिनती तो नहीं करी, लेकिन तो पता है मैं जो मोटो अनुमान है 250-300 ट्रांसफार्मर हम अलग अलग जगह पे रखवा चुके हैं। फिर उसके बाद बदलाव कब हो? बदलाव जो अभाव भज्जा के अब अगर हमारा नाम लेख है विद्युत विभाग में चले जाए गांव के लोग किसान लोग या दमोह में चले जाएं नोहटा में चले जाएं कोई भी वितरण केंद्र में चले जाएं तो जनता के आशीर्वाद से किसानों के आशीर्वाद से अब नाम पे होता ट्रांसफार्मर रख जाते और अभी भी न रखे तो फिर फ़ोन पे रखा ही जाते हैं, और जब फ़ोन पे नहीं रखा तो फिर हम तो हैं ही फिर शरीर है ही समर्पित किसानों। कांग्रेस की विचारधारा से कैसे जुड़ी? चूँकि विचारधारा हमारी विचारधारा ऐसी रही कि भैया सब हों अपने में समाहित कर बारी, जैसे जो देश है ऐसे ही जब विचारधारा रही कि भैया इस देश में मानवतावादी विचारधारा जहाँ सब मानव बराबर हैं, सब प्रेम से रहें, सब धर्म को सम्मान होवे, हर चीज़ होवे, जो नहीं है कि भैया हम कोनो एक धर्म को विरोध होवे या कछु कट्टरता टाइप की जा विचारधारा हमारी कबो नहीं रही। और जहाँ ऐसी विचारधारा तो कांग्रेस ही की है, भाजपा की तो है नहीं, सो कांग्रेस की अपनी विचारधारा ऐसी आई कि जो देश की विचारधारा है भाई जो मानव की विचारधारा है भाई कांग्रेस की और भाई हमारी है। ई उम्र में जिला पंचायत सदस्य चुने गए, तो जब चुनाव लड़ रहे थे तो मतलब जब संघर्ष करते जो सोची थी कि जिला पंचायत चुनाव अभी लड़े?
हाँ हाँ सही बताएं आप भाई, जब संघर्ष कर रहे थे तो जो भी ने तो कछु के का करने हैं आगे, जो पता रहे तो सुबह शाम सोते सो सिर्फ दिल में एक उम्मीद रहती कि अगले दिन एक फोन आ जाए है हमें, सो हम गांव में पहुंच जाए हैं, हमें अगले दिन तसल्ली से हम गुजर जाए है। एक समय ऐसा हुआ तो कि अगर हम एक हफ्ता घरे बैठे हैं, और आज भी बात स्थिति रहती है हमारे साथ में कि अगर हम 10-15 दिन अगर कछु करें न, कोई आंदोलन कोई धरना या कहूँ जाकर कोई की समस्या न सुने वो सब सुलझा में न, तो बड़ी बेचैनी सोच, तो जो उम्मीद रहती कि अगले दिन फोन आ जावे, गांव में पहुंच जाए की समस्या हल कर दें, सो एक सुकून से मिल, इतना ही सोच आती, इससे ज़्यादा नहीं थी। और तो धीरे धीरे चीज़ें हो गई और बढ़त गई, सो फिर एक समय ऐसा हुआ कि फिर चुनाव ही लड़ लो। चुनाव लड़े, चुनाव जीतो। अच्छा, क्या % वोट या कितने वोटन से चुनाव जीते? तो 18,700 कछु वोट मिली थी और 12,900 कछु से हमारी जीत भाई थी। जिन जिन गाँव से वोट मिले थे वो गांव में जाके हम वोट मांगे थे, या पहले से पहचान बनाई थी वो गांव में, या सोशल मीडिया के माध्यम ही से पहुंचे थे? जा बड़ी अच्छी हमारी किस्मत एक रही कि जो हमने बिना एक इंटेंशन रहती कई लोगों की कि भाई हम जो कर रहे हैं तो के पीछे के एक उद्देश्य जो है, चूँकि हमारी इंटेंशन कबू नहीं थी कि हमें एक क्षेत्र से चुनाव लड़ने या इको चुनाव लड़ने, जा कबू इंटेंशन नहीं। अगर इंटेंशन होती भज्जा तो हम एक क्षेत्र विशेष में काम करते, क्षेत्र पकड़ के, लेकिन हमारी आदत थी कि हमें जहाँ से फोन आता हम उतने पहुँच जाते। जवेरा विधानसभा से आते होते पहुँच जाते, बंडा से आओ तो उतने भी पहुँच रहे, पथरिया से आओ उतने भी पहुँच रहे, हटा से आओ उतने भी पहुँच रहे, जहाँ से आओ उतने पहुँच रहे। मोबाइल सबके हाथ में है आज, तो बे हमारे सब लोग वीडियो देखाते भी, समस्या उठावे की और समस्या हल होवे की हमारे क्षेत्र के लोग भी देखाते। तो हम जब चुनाव लड़ो तो हम अपने गांव क्षेत्र के 80% गांव घूमे भी नहीं थे, लेकिन जनता के आशीर्वाद से उन्होंने देखो कि हाँ जो लगातार संघर्ष कर रहा हो तो हमें ऐसे ही जता दो। तो कब हम जा दिमाग में नहीं कोनो बड़े नेता के संग उनकी कार में बैठ के, या उके आप खुद संघर्ष ना करके कोनो बड़े नेता के पास जाके भैया जी कह के राजनीतिक सफर में आ जाओ? आपने तो खुद ही अपनी मेहनत पे सब कुछ करो। अगर जो सपना हो तो आप हम बता दे, मैं आप मीडिया से हो, भरी मीडिया में आज भी वीडियो डली हैं, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी सम्मानीय नेता हैं, तो उनने भरी मीडिया में हमें जे शब्द हते उनके कि द्रकपाल जैसे नौजवानों की ज़रूरत है और वो आए हमारे पास, और दमोह की भरी मीडिया के सामने उन्होंने जा बात कही थी कि द्रकपाल जैसे नौजवानों की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि हमने कही कि हमें तो कोई को छर्रा बनवे तो आए नहीं है, ना हमें नेता बनना, अपन हो लीडरशिप तैयार करना और खुद हम भी लीडर बनने और अपने साथ जो लोग उन्होंने लीडर बनाना और एक सही विचारधारा के तहत लीडर बनने, तो अपन गए न भैया, और फिर अपन ने खुदाई के दम पे चीज़ें थोड़ी और संगे साथियों के दम पे चीज़ें बढ़त गए और आगे आ जाते हैं। अच्छा, कई बार जेल भी गए हुई हो ये सब राजनीतिक सफर के दौरान? हाँ, जेल गए हैं और केस भी चल रहे हैं, जेल में पिटाई भी खाई है, लठ खाए हैं, रात के 2-2 बजे 12-12 बजे लठ खाए हैं। ग्वालियर गए थे जब सिंधिया जी 22-23 विधायक को लेकर पार्टी बदली थी, उतने भी जेल भाई थी। और जब हम आए थे कि विधायक थे जो राहुल सिंह लोधी, उनने पार्टी बदली थी, तो उस समय भी हमने विरोध करो तो जब भी जेल गए थे, और उस समय केस भी लगो तो हम पे 353 की धारा चल रही हम पे। एक बार दमोह जबलपुर हाईवे आपने जाम करो तो करीब में औरतों के साथ गुंडी का सैनिया रोड पर रख के, तो उकी का कहानी थी? जा बड़ी विडम्बना भरी कहानी है कि आज भी अभाना जो जहाँ की आप चर्चा कर रहे हो कि उतने हमने चक्का जाम करो, तो अभाना एक ऐसा क्षेत्र है भैया जो सागर जबलपुर हाईवे पर बसो है, जंगल में नहीं बसो, ऐसा नहीं बसो कि मुख्य मार्ग से बहुत अंदर बसो, उतने उस समय पानी की समस्या आती है। अब आप कल्पना करो कि जिला मुख्यालय दमोह से मात्र 18 किलोमीटर दूर है, सागर जबलपुर हाईवे पे बसो गांव है, एक बड़ो कस्बा है जहाँ 5-6 हज़ार आबादी है, वोटर है, आबादी तो ज़्यादा हुई है, उतने पानी की समस्या है। उतने पानी की समस्या देख हमने जब पूरे गांव में भ्रमण करो, पहले हस्ताक्षर अभियान चलाओ, फिर जब तैयारी करी कि भज्जा अब ऐसी सुन सब जहाँ ज्ञापन दिया था हमने, उस समय राहुल सिंह लोधी जी हों ज्ञापन दो, तो वीडियो फोटो हमारे मोबाइल में डाली, जयंत मलैया जी हों ज्ञापन दो, तो कलेक्टर साहब हों ज्ञापन दो, तो जितने जनप्रतिनिधि अधिकारी थे सब हों ज्ञापन दो, तो कहीं सुनवाई नहीं भाई। फिर गुस्सा में आके हमने 25-30 भाइयों हो इकट्ठो करो और सब गुंड कसेड़ी लेके हम और बीच अभाना में चक्का जाम करो और बैठ गए, और वो तुरंत पूरे अधिकारी और अगले दिन से तो पानी की सुचारू रूप से सुविधा मिलने लगी सभी जनों को। तो जिनसे वोट मांगी थी या जिनने तुम्हें वोट दिए थे उनकी जो उम्मीदें थी उन पर खड़ी उतरने की कोशिश करी फिर? बिल्कुल भैया, हम तो एक सबसे बड़ो प्रयास जो हतो
कि अपने क्षेत्र के लाने अपन कछु निर्माण कार्य करवा पाए, कछु अलग अलग चीज़ें करवा पाए। जिला पंचायत के माध्यम से कछु वो हमें जब शुरुआत में तो जब नया नया जिला पंचायत लड़ा था, जनपद जी कोई लड़ा था, तो लगा था कि अपन तो राजा बन रहे हैं, कि बहुत कछु कर हैं जनता के लाने। लेकिन जब जिला और जनपद में अपन आए तब पता चलो कहते तो जिला पंचायत सदस्य हो, जनपद पंचायत सदस्य हो, कोई अधिकारी नहीं है। आज जो चीज़ें हम कर पा रहे जी हम पहले भी कर पा रहे थे। उस समय बस अंतर तो आज अभी फ़ोन पे हो जाती हैं चीज़ें, ट्रांसफार्मर फ़ोन पर रख जा, लेकिन पहले आंदोलन करना पड़त तो, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें सुखद लगा तो कम से कम संघर्ष कराते फ़ोन पर रख। लेकिन होना जो तो कि कम से कम एक फिक्स निधि जिला पंचायत सदस्यों की होनी थी, जो अलग अलग क्षेत्रों में आवंटित कर पाते। कहूँ 50,000, कहूँ 1,00,000, कहूँ कछु बनवा दो, कहूँ कछु बनवा दो। तो जनपद और जिला पंचायत सदस्यों की जो सरकार ने ऐसी हालत कर रखी है भज्जा कि भाई एक ईंट नहीं लगी है, हमारे 1 रुपया राशि अभी तक नहीं मिली है। जा हालत है अब जिला पंचायत सदस्यों की। आपकी तैयारी फिर विधायक की करने पे आपकी बिल्कुल जनता को आशीर्वाद रहो और आप सबको सहयोग रहो, तो फिर जैसे हुई ये देखी जाए। अब तो संघर्ष कर हैं जनता के बीच में जय हैं, और जनता जैसी के हों सो कर हैं। अच्छा, राजनीतिक विरोध तो आपके बहुत सारे देखे होंगे, संगे कछु कछु पोस्टें ऐसी भी देखी हैं जिनमें आप अंधविश्वास के पाखंड के खिलाफ बोल रहे हो या अपनी विचारधारा रखे हो, तो इको का मतलब है? हमें लगा था भज्जा कि भारत में अगर सबसे बड़ी बीमारी कछु है 21वीं सदी में, जहाँ जहाँ न होने थी, जहाँ टेक्नोलॉजी को दौर है, युग है, कहाँ से कहाँ आदमी जा रहा हो, वो तो सबसे बड़ी बीमारी अगर कछु है तो वह अंधविश्वास पाखंड की है। आप यूट्यूबर हो, यूट्यूब पे आपको चैनल है, आप भी देखा तो जो एड आता तो आजकल एक एस्ट्रोलॉजी का रखे कछु ऐसी एडें आ रही। आप हो 21वीं सदी में, आप हो सही में ज़रूरत महसूस होते का इन चीज़ों की? नहीं होते हैं। अपन कहाँ से कहाँ जाने का अच्छु विजन होने तो शिक्षा के लाना है, अपनी चीज़ें होने थी, लेकिन अपन अंधविश्वास में घिरते जा रहे हैं। और जो व्यक्ति भैया अंधविश्वास और पाखंड में घिरो रहते हैं, हमारा मान वो है कि वो व्यक्ति उसकी मानसिकता, उसकी विचारधारा ही बेकार है। उसकी विचारधारा महिलाओं के लाने भी सही न रहे, वो व्यक्ति अंदर से कट्टर रहे, वो अंदर से प्रेमी न रहे, वो व्यक्ति हिंसक रहे। अगर अंधविश्वासी है व्यक्ति तो वो हर क्षेत्र में अंधविश्वासी रहे, अपनी महिलाओं को शोषण कर है, महिलाओं आज़ादी देवे के खिलाफ में रहे। वो व्यक्ति धार्मिक कट्टरता चूंकि उनके जहन में रहते है, तो सिर्फ वो अपनो धर्म सर्वोपरि दिखाते है, और चाहे इंसान नहीं समझा। वो जानवर की लानत तो कोई धर्म विशेष की लानत लड़ाई लड़ ले, लेकिन जानवर की हत्या के पीछे इंसान होता मार भी वो तैयार हो जाए। तो इतनी खतरनाक होता है अंधविश्वास, जो सबसे बड़ी बीमारी है, और इसको इलाज बहुत जरूरी है। उसको इलाज जो ही है कि आप और हम जैसे युवा इनको खिलाफ को विरोध करें, इस चीज़ को विरोध करें, ऐसे बाबाओं को, अंधविश्वास फैलावे वालों को, पाखंडवाद जो फैला रहे हैं इनको विरोध करें। तब जो कैसे जाए चीज़ सनातन है, हमारे सनातन में, हमारे वेदांत में जो अंधविश्वास, जो पाखंडवादी चीज़ें नहीं है। अपनो धर्म बड़ो प्यारो धर्म है, एक मानव से दूसरे मानव प्रेम करवे वारो धर्म है। इनमें अंधविश्वास की किन जमात भी जगह नहीं है। लेकिन चूंकि नई नई चीज़ें धंधे बन गए बे चीज़ें, सो आज अंधविश्वास फल रहा, फूल रहा, और ऐसो फल फूल रहा हो कि जितो टेक्नोलॉजी को आप उपयोग नहीं कर पा रहा है, हम उपयोग नहीं कर पा रहे, उससे ज़्यादा जो अंधविश्वास फैलावे वारू टेक्नोलॉजी को उपयोग कर रहा है, और अपनी टेक्नोलॉजी की फेसबुक पे आए दिन लिखो मिले कि फलानी चीज़ खाए तो कमेंट इतो शेयर कर दो तो भलो हो जाए, तो भलो हो जाए। कई बार जो लिख दे हो तो शेयर कर दे हो, या फिर वे जो आजकल ऐप चल गए हैं, फलाना की हाथ रेखा देखो, तुम्हारी कुंडली बने हो, सो जे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बड़े बड़े जितने बाबा जी रहे दरबार लगाए वाले, जो रीलों से फेमस है, उल्टी सीधी भाषा करके, मतलब टेक्नोलॉजी पे उनको कब जाओ ना, टेक्नोलॉजी को उपयोग कैसे करना, अपनो गलत चीज़ फैलावे का बे अच्छे से समझ गए, और अपन अच्छी चीज़ फैलावे के लानो तो प्रचार प्रसार नहीं कर पा। तो टेक्नोलॉजी को उन्हें ज़्यादा अच्छा उपयोग कर लो। अच्छा, जो नए लड़का राजनीतिक में आना चाहते हैं, जो नेता बनना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, उनके लाने का संदेश है? उनके लाने भैया सिर्फ राजनीति नहीं, कोई भी क्षेत्र में अभी जो भी जाबू चाहता, सबसे अंदर तो सबसे पहलो संदेश तो आदमी भावनात्मक भाव चाहिए, आदमी प्रेमी भाव चाहिए। आदमी जब तक भावनात्मक नहीं रहता है, वो दूसरे के दुख दर्द नहीं समझाता है। आदमी सिर्फ जा विचारधारा से आगे कोई भी क्षेत्र में जाए, चाहे मीडिया क्षेत्र में हो, राजनीति क्षेत्र में हो, सिर्फ आगे बढ़ने, हमें आगे की होड़ रहता, हमें जो कर लेना, हमें वो कर लेना। बाहोड़ में आदमी अपनी नैतिकता भूल जाता है। राजनीति में भैया एक कई न चाहिए, हम खुद राजनेता हैं, लेकिन एक बात के हैं, राजनीति में सब कछु अच्छो है, भौकाल है, पैसा है, नाम है, रुतबा है, सब कछु अच्छो है राजनीति में। एक चीज बस बुराई लगा था, का है वह? राजनीति में आप अपनी मासूमियत खो देते हो।
जो हमें राजनीति की सबसे बुरी चीज़ लगाते हैं, वह अपनी मासूमियत खो देते हो। ना चाहे तो भी जो आपके अंदर एक मासूम सो बच्चा रहता है, एक बहुत भावनात्मक व्यक्ति छुपो रहता है अंदर, वह मासूमियत कहूँ ना कहूँ राजनीति में खो देते। व्यक्ति बहुत चालू हो जाता है, बहुत होशियार हो जाता है, और बा लड़ाई है राजनीति। आप अपने अंदर की मासूमियत हो जिंदा रखो, वह भावनाओं जिंदा रखो जो शुरुआत में अपने अंदर रहता। हमें लगा वही चैलेंज है राजनीति में, और आगे तो बढ़ है, आगे तो आदमी बढ़ जाए, थोड़ा संघर्ष करे राजनीति में, कंपटीशन। हमें लगा कोई क्षेत्र में नहीं है कंपटीशन, तो अगर संघर्ष करो बार हो, थोड़ा भी संघर्ष करो तो आगे तो बढ़ो, लेकिन वह अपने अंदर की मासूमियत जिंदा रखो, वो प्रेम जिंदा रखो। इतने चालू भी न बनो कि अपन सब भूल जाएं, जो उद्देश्य अपन राजनीति में आए तो वो उद्देश्य ही भूल जाएं। तो राजनीति को सबसे बड़ा चैलेंज युवाओं के पास अगर कछु रहे है तो वो अपने अंदर की वह मासूमियत जिंदा रखो, वो प्रेम जिंदा रखो, वो भावना जिंदा रखो, बेजिंदा रख राजनीति में आगे बढ़ाओ। हमें इतना यकीन है कि जो कछु सोच हो उससे कई गुना ज़्यादा मिल है राजनीति में। एक और सवाल, शादीशुदा हो कि कुंवारे हो? हाँ, भज्जा शादीशुदा हैं, और एक प्यारी सी छोटी सी बिटिया है जो उनको नाम आज़ादी है, और आज़ादी है एक छोटी सी 1.5 साल की बच्ची है। तो हमारी शादी हो चुकी है। बाकी पहला इंटरव्यू है तो द्रकपाल जी को, और कई सारे, अच्छा ये स्याही फेंकने वाली बड़ी वीडियो वायरल भैया आपकी? हाँ, वो ऐसा हाथ हो कि भैया हम उनने, चूंकि आपने अब चर्चा करी थी सिंधिया जी को विरोध करो, और उनने जितने विधायक उनके संग पार्टी बदली थी, तो हमारे ग्वालियर गए थे और सबाई के पुतला बनाए, और कोई पुतला खदेड़े और होते गिरफ्तारी भाई। अच्छा, वो समय हमारे तक कि जो विधायक ने पार्टी नहीं बदली थी, तो जब पार्टी ने बदली थी तो उस समय इनको विरोध कछु भी नहीं तो, लेकिन जब पार्टी बदल रही तो फिर एक दबाव भी तो, और एक मन में एक खुन्नस भी थी कि भैया यार उत्तर तो हम ग्वालियर पहुंच गए तो उनको विरोध करवे, जमाने भर के नेताओं को विरोध करे, ग्वालियर पहुंच गए, और जब अपने क्षेत्र में वह घटना भाई तो हमारे कछु विरोध नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा तो कैसे चल है। सो फिर वही विरोध जतावे के लाने हम उससे ही कांड करो। तो जी कछु विचार धारा आती, और बाकी जो कछु सवाल द्रकपाल जी से पूछने हैं वो कमेंट में आपको लिख सका, तो कहे से अगले इंटरव्यू में वो सवाल आप उनको जरूर पूछें। क्या कहना है आपकी क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से जो ही क्या वो है पूरे जिला की, क्षेत्र की, कि आपने बिल्कुल छोटे से व्यक्ति हों जहाँ पहुँचा है, एक के लाने जब तक ही शरीर में प्राण है, जब तक आप सबको ऋणी रहे हैं, आप सबके लाने जो जीवन आप सबके लाने समर्पित रहे है, और जितनों बन पा है उससे कई गुना ज़्यादा आप सबके लाने करख दें हैं, कि तक किसानों हो, तक गरीबों हो, मजदूरों हो, उसे महिलाओं हैं, तक युवा हो, उसे ज़्यादा करख दें हैं। बस आप जो विश्वास, जो आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देवे के लाने। जयराम जी की जय, बुंदेलखंड।